हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का टॉपिक रीजन एंड एम्पायर। ये जो अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी एम्पायर्स एमर्ज्ड और इन्होंने बहुत लार्ज रीजन्स कवर किए, जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुगल्स। ऐसे बहुत एम्पायर एम्पायर थे। इनके बारे में हम क्लास 7th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हमें जनरली इन एम्पायर्स के बारे में कैसे मालूम पड़ता है? बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि प्रशस्ति क्या होती है? दे आर लॉन्ग संस्कृत पोएम्स जो रूलर्स और उनके एम्पायर्स को डिस्क्राइब करती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसी प्रशस्ति का जो हमें मिली थी एक दिल्ली सुल्तान के बारे में, जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने 1266 से 1287 एडी तक रूल किया था और प्रशस्ति में ये मेंशन है कि ये एक बहुत ही लार्ज एम्पायर के रूलर थे। इनफैक्ट प्रशस्ति स्टेट्स दैट बलबन्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान, मतलब गजनी या गज्जन इन द वेस्ट, to Gauda, which is Bengal in the east, and it also covered all of southern India, मतलब द्रविड़ रीजन। लेकिन हिस्टोरियंस का ये मानना है कि these are exaggerated claims, मतलब इनका एम्पायर एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होगा, ये बढ़ा चढ़ाकर प्रशस्तिस में लिखे जा रहे थे। हिस्टोरियंस इसीलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि रूलर्स ऐसे फॉल्स क्लेम्स क्यों करते थे कि वो इतने सारे रीजन्स को कंट्रोल करते थे। 700 एडी के अराउंड बहुत सारे रीजन्स के अपने खुद के डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशंस हो गए थे। उनकी खुद की लैंग्वेज इमर्ज कर गई थी, उनकी खुद की यूनिक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी और हर रीजन को किसी न किसी रूलिंग डायनेस्टी से एसोसिएट कर सकते थे। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द रीजन हैड बिकम वेल डिफाइंड। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। एक रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, उनका कल्चर अलग होगा एज कंपेयर टू द अदर रीजन, जैसा आज भी है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इमर्ज करती है कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, उनके जो एम्पायर्स थे, दे वर पैन रीजनल। इसका मतलब वो बहुत सारे रीजन कवर करते थे एंड सो दैट इम्प्लाइज कि मैक्सिमम एम्पायर्स में अलग अलग टाइप के रीजन्स इंक्लूड होते थे एंड नॉट ऑल ऑफ दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कुछ ज़्यादा स्टेबल थे, ज़्यादा सक्सेसफुल थे एज कम्पेयर टू दी अदर्स। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्ट दिया है। आमिर खुसरो एक पोएट थे और 1318 में इन्होंने ये चीज़ नोट करी थी, जिसमें ही हैज़ मेंशन्ड कि इंडिया के हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। जैसे सिंध में सिंधी बोली जाती थी, सिंध पाकिस्तान में चला गया है। लाहौर के आसपास लाहौरी बोली जाती थी, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती थी, सदर्न कर्नाटका में द्वार समुद्री बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना में तेलंगानी बोली जाती थी, गुजरात में गुजराती बोली जाती थी, ईस्टर्न यूपी में अवधी बोली जाती थी, बंगाल में गौरी बोली जाती थी और दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदवी बोली जाती थी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। संस्कृत की अगर बात करी जाए तो संस्कृत किसी पर्टिकुलर रीजन में बाउंड नहीं थी कि संस्कृत इस रीजन में बोली जाएगी, कहीं और यहाँ नहीं बोली जाएगी। संस्कृत एक बहुत पुरानी लैंग्वेज थी। जो कॉमन पीपल थे यानी आम लोग थे वो संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी। संस्कृत आती थी सिर्फ ब्राह्मण्स को। तो हमें मालूम पड़ गया कि 700 एडी के आसपास से ही रीजन्स काफ़ी वेल डिफाइन होने लग गए थे और उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग गई थी। और ये इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा तब विजिबल हुआ जब 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। जब वो डिक्लाइन हुआ तो रीजनल स्टेट्स फिर से इमर्ज कर गए और इसके बाद ये एहसास हुआ कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो रीजनल स्टेट्स हैं, दे हैड बीन अंडर मोनार्क रूल फॉर सो लॉन्ग। इसका मतलब उनके ऊपर इतने सालों से रूलर्स राज कर रहे थे और इतने बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स ने राज किया था कि इन रीजन्स का कैरेक्टर ही चेंज हो गया था। हर रीजन में कुछ ऐसी लेगेसी बची हुई थी जो उन रूलर्स की थी, उन एम्पायर्स की थी जिन्होंने उन पे रूल किया था। और ये हमें क्लियरली कैसे दिखा कि इनमें से काफ़ी सारे रीजन्स, उनके अपने अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन तो थे, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो इन सब में कॉमन थी, जो शेयर्ड थी। देयर वर मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशन। तो हर रीजन ने इन 1000 ईयर्स में ग्रो किया था, लेकिन आइसोलेशन में नहीं ग्रो किया था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी थी which were common across many regions. Why? Because the same empire had ruled over these regions. हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।